सभी को राम राम। रॉय तनवर फिटनेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है खून की कमी होने के कारण, लक्षण एंड ठीक करने के उपाय। तो आज हम बातें करेंगे कि हीमोग्लोबिन कम होने का कारण क्या है और उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, उसे ठीक करने के कौन कौन से उपाय हैं और आखिर हमें हीमोग्लोबिन की कमी क्यों होती है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं धुआंधार। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने स्वास्थ्य को भूलते जा रहे हैं। लोग अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे हैं, क्योंकि जब प्रॉब्लम्स बहुत कम होती हैं तो वो उन पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और उनसे सहन नहीं हो पाता, उसके बाद उनको रियलाइज़ होता है कि हाँ, अब मुझे इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, मुझे इसे दिखाना चाहिए, क्योंकि अब उनसे सहन नहीं होता है। तो आज हम बातें करेंगे खून की कमी होने के कारण, लक्षण और इसे ठीक करने के उपाय। आखिर हमें हीमोग्लोबिन की कमी क्यों होती है। देखो, आप सभी जानते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी हमेशा आयरन की कमी के कारण होती है। तो इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, सबसे पहले हम इनके लक्षण के बारे में बातें करेंगे कि अगर हमें ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो समझ जाना कि आपको भी खून की कमी है और इसे दूर करने के लिए आपको इस पे ध्यान देना होगा। क्योंकि कोई भी बीमारी जब भी हमारी बॉडी में लगती है तो सबसे पहले वो खून की कमी की वजह से ही होती है, और हर कोई बीमारी ब्लड की वजह से ही होती है। तो सबसे जो पहला सिम्टम्स है वो क्या होता है कि जो ये आपकी आंखें हैं ना, इनके नीचे यहाँ पे ना डार्क सर्कल हो जाते हैं, ठीक है, यानी गहरे गहरे ये दाग से बन जाते हैं यहाँ पे यहाँ पे। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे भी डार्क सर्कल हो जाते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ कि जो ये आपकी आइज़ है ना, ये बहुत येलो येलो हो जाती हैं, ठीक है। और कई बार तो इनमें जलन भी होती है। जो आपके हेयर्स हैं ये बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं, बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या है कि जो आपकी पाचन संबंधी समस्याएं वो बहुत ज़्यादा होने लगती हैं, कि पेट में जलन होने लगती है, भूख बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करते हैं, और मुंह पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स होने लगते हैं, और जब हम टॉयलेट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा येलो येलो आती है और हमें पीलिया तक हो जाता है खून की कमी के कारण, ठीक है। तो अगर हमें ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, और एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि नींद आना बंद हो जाता है, ठीक है। नींद बहुत बहुत कम आती है, धीरे धीरे कम आने लगती है, उसके बाद तो बिल्कुल फिर आती ही नहीं है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। अगर किसी को भी ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो समझ जाना कि उनको खून की बहुत ज़्यादा कमी है। और अगर आप में ब्लड की कमी हो जाती है और उसे ठीक करने के लिए अगर आप टाइम पे चीज़ें यूज नहीं करेंगे, या अपनी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को होती है हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए, अगर हम उन चीज़ों का यूज़ नहीं करेंगे तो फिर हमारा शरीर साथ देना छोड़ देता है और हम बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस करते हैं और हमारा कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, कुछ भी। और पूरी बॉडी डल होने लगती है, चेहरा मतलब हमारी जो स्किन है ये बिल्कुल ऐसे लगने लगती है जैसे कितने सालों से हम बीमार हों। और ये हकीकत भी है कि क्योंकि ब्लड एकदम से बहुत कम नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है, और हम एकदम से हमें ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि हमें एकदम से हुआ है, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो अब हम बातें करेंगे कि अगर हमें ये लक्षण, सारे लक्षण दिखाई देते हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें यूज करनी चाहिए, और हमें ऐसा क्या खाना चाहिए जिसकी वजह से हमारा ब्लड ठीक हो सकता है, हमारा ब्लड इंक्रीज हो सकता है, हमारे रेड सेल्स बन सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ, शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए देखते हैं ऐसी ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें यूज करनी चाहिए, जो हमें खानी चाहिए, जिसकी वजह से हमें कभी भी हीमोग्लोबिन की कमी ना हो, कभी भी हमें खून की कमी ना हो। अगर किसी को भी खून की कमी हो तो वो दूर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है किशमिश। देख रहे हो मेरे पास क्या है, किशमिश, ठीक है, ये किशमिश। और एक बात याद रखना, किशमिश बहुत टाइप्स की आती है, ठीक है। तो आपको जो थोड़ी थोड़ी ब्लैक आती है ना, वो वाली किशमिश यूज करनी है। आपको ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्लीन किशमिश आती है ना, जो हरी हरी सी आती हैं, वो किशमिश नहीं लेनी है, ठीक है। ये किशमिश लेनी है, और आपको ना रात को एक मुट्ठी किशमिश लेनी है आधे गिलास पानी में, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, आपको एक मुट्ठी किशमिश लेनी है और वो आधे गिलास पानी में भेनी है, और इसको कम से कम 8 घंटे तक आपको पूरी रात भिगोए रहने देना है।
और सुबह इनका सेवन आप फ्रेश होने के बाद खाली पेट करेंगे। अब वो आपको कैसे करना है खाली पेट सेवन, कि सबसे पहले आपको करना क्या है कि फ्रेश होने के बाद आपको जो इसका पानी है उसमें आपको स्वाद अनुसार धागे वाली मिश्री मिलानी है। ठीक है, उस पानी में जो आधा गिलास पानी है उस पानी को पीना है। और पानी को पीने के बाद कम से कम 40 से 50 मिनट तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। राइट, ठीक है। और जो जो एक किस्मिस है, एक मुट्ठी किस्मिस है, इनमें से आपको कम से कम 15 से 20 किस्मिस आपको खानी है, लेकिन वो 40 से 50 मिनट बाद ही खानी है, उससे पहले नहीं खानी। और जितनी भी किस्मिस बच जाएं वो सभी किस्मिस आपको घर में डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है, यानी सभी को दे देनी है। अब जो दूसरी चीज है वो क्या है, वो है देसी चना। देख रहे हो, देसी चना। ये जो दो चीज है ये मशीन है खून बनाने की। अगर आप इनका नियमित रूप से सेवन करोगे तो कभी भी आपको ब्लड से जुड़ी हुई कोई भी समस्या नहीं होगी। और आप सभी को पता भी है कि अगर हमें कोई भी बीमारी होती है तो वो ब्लड से होती है, यानी रेड सेल्स का ना बनना, रेड ब्लड नहीं बनना, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया भी है। और ये है चना। चने को भी आपको रात को भिगोना है, एक मुट्ठी चना, और इनको आपको किशमिश के साथ ही सेवन करना है। ठीक है, बट याद रहे कि किशमिश का पानी पहले पीना है फ्रेश होने के बाद, और पानी पीने के 40 मिनट तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। उसके बाद इन दोनों चीज़ों को आपको खाना है नियमित रूप से। पूरी गर्मी गर्मी आपको ये दोनों चीज़ें खानी है, कभी भी आपको ब्लड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको पेट से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होगी। तो आई होप आपको मेरा सुझाव अच्छा लगा होगा, जो मैंने आपको बताया। और मुझे उम्मीद भी है कि जब भी आप इन चीज़ों को यूज करोगे तो कभी भी आपके सामने ये ब्लड सेल्स की प्रॉब्लम, ये और कोई एनीमिया, पीलिया वगैरह, ये कोई भी आपकी बॉडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे, किसी और टॉपिक पर बातें करेंगे। तो तब तक के लिए राम राम।